बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें 66 न्यूज़ को। और एक और ख़ुशी की ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आप लोगों के ताउन और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 मिलियन से तजावुज़ कर गए हैं। और ये जो भी हमें इस हवाले से कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि आपने जो ख़बर हम दे रहे थे, जो कंटेंट हम दे रहे थे, उस पर आपने एतमाद का इज़हार किया। और अब आजकल तो मैं ज़्यादा भरोसा इसी पे कर रहा हूँ क्योंकि बोल से मैं ऑफेयर हूँ और कोई बड़ा चैनल जो है वो मुझे लग नहीं रहा कि मौजूदा हालात में वो हमारा बोझ उठा पाएगा या हमें बर्दाश्त कर पाएगा। और वैसे जितनी कदगने वो लगाते हैं, जितनी शराइत वो लगाते हैं, उनमें काम करना भी मुश्किल है क्योंकि सिर्फ तनख्वाह के लिए तो आप काम नहीं करते। तो आप लोगों का ताउन, आप लोगों की मोहब्बत से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं उसको हम तजावज़ कर गए हैं यूट्यूब पर। और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। हक सच की बात आपके साथ करते रहेंगे। आप ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको भी देखते रहिए और भी दोस्तों को रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें। और 66 न्यूज़ ख़ास तौर पर वो हमारी वेबसाइट है जो ट्विटर पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, गूगल में भी अगर आप उसे जाके करें www.daily66news.com तो आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा और पूरी एक हक सच की खबर है। तो आज जो अपने अब इस वीलॉग में जो मैं ख़बरें देना चाहता हूँ, वैसे मैं आपको एक बता दूँ कि ये जो मिलियन सब्सक्राइबर हमने अचीव किए, कैसे हमने ये सफ़र किया और क्या क्या हमें मुश्किलात पेश आई बीच में, ये मैं एक आपके साथ अगले 2-3 दिनों में एक अलग सेशन करूँगा। सब आपके साथ डिटेल्स हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं मेरे पास। एक तो इस मुल्क में जो इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से बात चल रही है और जनरल आसिम मुनीर साहब की जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातें हैं उस पर भी तबसरे हो रहे हैं, अखबारात भी उस पर बात कर रहे हैं। आज डॉन ने मैंने उनको स्टडी किया है, बड़ा उसमें इदारिया भी लिखा है, उनके आर्टिकल्स भी हैं, फिर जाहिद हुसैन साहब ने भी लिखा है, तो वो मैंने पढ़ा, फिर कुछ लोगों से बात की। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि लोग इसको कैसे सोच रहे हैं और क्या वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो डॉलर अभी 304-5 रुपए का ओपन मार्केट में हो गया है क्योंकि जैसे ही मार्केट खुली है फिर 8-10 रुपए नीचे आ गया। तो ये 334-35 से अब 304-5 पे आ गया है। तो ये 25 से 30 रुपए इसकी कीमत कम हुई है और उसकी वजह जो है वो कुछ जो एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डंडा चलने लग गया और वो आसिम मुनीर साहब को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। और कुछ जो बिज़नेसमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी कारोबार ही नहीं हो रहा, अब हर आदमी डर गया है और कोई भी डॉलर लेने आता है तो उसको वो 400-500 से ज़्यादा डॉलर का ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करते, बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त बंद है। तो इसलिए डॉलर की प्राइस आई है और ये सस्टेनेबल नहीं होगा, यानी नीचे आई है। लेकिन सस्टेनेबल है या नहीं है, एक बात तो है, जहाँ पर 334 का बिक रहा था अब अगर 305 का बिक रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो होगा ना, जो चीज़ों की कीमत ऊपर जा रही है उस पर वो असर तो होगा और ये एक अच्छी खबर है इस लिहाज से। तो ये बताएंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने आज अदालत ने जो अपना एटीट्यूड शो किया है उससे लगता है कि जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, अदालत रिहा करती है, वो बाहर निकलते हैं तो एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर MPO के तहत वो जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत एक बंदे को गिरफ़्तार करते हैं, वो अदालत में जाता है, अदालत उस ऑर्डर को, डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को सेट असाइड करती है, वो बाहर निकलता है, वैसे ही एक और नया ऑर्डर, 6-6, 7-7 ऑर्डर इस तरह के। तो एक इस हवाले से शायद यार अफरीदी साहब का एक मुकदमा जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास था उसमें उन्होंने वो MPO का ऑर्डर भी सस्पेंड किया और तब कहा था डिप्टी कमिश्नर साहब को और SSP को कि मैं आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जब एक अदालत ने दे दिया फ़ैसला तो फिर आप उसी तरह का ऑर्डर जारी कर रहे हैं उन्हीं ग्राउंड्स पर, तो ये मुनासिब नहीं है। तो आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद इन दोनों को आज इन्होंने ये अदालत में तारीख़ थी तो इन्होंने आके अपने जवाब देने की कोशिश की वहाँ पर, तो जिस पर जज साहब ने कहा कि आज आप पर फ़र्द जुर्म लग रही है तौहीन अदालत की। तो उन्होंने वो सारी जो डॉक्यूमेंट था उनके जुर्म के हवाले से वो पढ़ा
और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की और उनसे पूछा, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर जो मेमन साहब हैं उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। और जो एसएसपी हैं उन्होंने भी कहा कि मैंने कोई, एक बुटर साहब एसपी थे, उन्होंने भी कहा जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो एसएचओ और एक और पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि शायद एसएसपी जो थे ऑपरेशन जमील साहब, कि हमें टाइम दे दें, हम आपको जवाब जमा करा देते हैं। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल थे अय्याज साहब, उन्होंने कहा जी हम माफ़ी मांगते हैं। तो जिस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप भी थोड़े दिन जेल में रह आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर लोगों के साथ होती क्या है। डिप्टी कमिश्नर से भी ये कहा कि आप ये जो माफ़ी की मांग जो बात कर रहे हैं, आप जाएं ज़रा कुछ दिन जेल में रहें तो फिर आपको पता चले ये जो आप लोगों के ऑर्डर कर देते हैं बगैर किसी वजह के और उन्हें जेल में भेज देते हैं। बहुत ही आज स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून के मुताबिक कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार की। और पूरा मुल्क, मैं आपको बताऊं, ये उनके जो रिमार्क्स हैं और जो आज उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद किए, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक्चुअली गुंडा राज है पाकिस्तान में। ये आते हैं, बंदे को पकड़ते हैं और आप अदालत से रिलीफ लेके आए तो एक और पर्चे में पकड़ लेंगे। आप चौधरी परवेज़ इलाही के साथ क्या किया इन्होंने, कहाँ से कहाँ घुमा के पिछले 4 महीने से घुमा रहे हैं। और ये आम आदमी के साथ भी ये हो रहा है। वो पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स हैं, वो पकड़ी हुई हैं, 15,500 लोग पकड़े हुए हैं, कोई ज़मानत नहीं है। अगर कहीं ज़मानत होती है तो किसी और मुकदमे में, अच्छा ज़मानत देने के बाद उनके एड्रेसेस पर पहुंच के उनके दूसरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। आप यकीन करें, वो, मैं फिर ये कहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता ऐसे अल्फाज, लेकिन ये वाकई एक तरह का गुंडा राज है। लेकिन आज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो इनके साथ किया है, शोकाज दिए हैं, और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट भी यही कर चुका है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जब ये किया तो उसके बाद वहाँ पर मामला सारा ख़त्म हो गया। तो अब ये अगर इस्लामाबाद में ये जो मेमन साहब हैं, या जिस तरह उन्होंने कहा है कि जमील साहब एसएसपी हैं, अगर इनमें से कोई 1-2 अफसर ये भेज देना अडयाला जेल में और ये वहाँ पर 1-1, 2-2 रातें, 4 रातें रह के आएँ, भले सज़ा तो बाद में सस्पेंड हो ही जानी है, तो इनको समझ आ जाएगी। और ये जो सरकारी अफसरान इस वक्त इंतहाई जूनियर लोग और वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, तो ये बिल इनको समझ आ जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने ये उनके फ़र्द जुर्म भी आयद की है और कहा है कि फ़ैसला करूँगा इस पर, छोड़ूंगा नहीं इस पर। बहुत ज़बरदस्त ये बात हुई है। अब ज़रा आ जाते हैं, मैं डॉन अखबार ने आज अपने इदारिये में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इक़्तिसादी, उस पर उन्होंने कहा है कि ये बात दुरुस्त है कि बड़ी बुरे हालात थे पाकिस्तान के, और अभी भी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और आर्मी चीफ़ यही कहते हैं कि बुरे हालात हैं लेकिन अच्छे हालात आने वाले हैं। और जो इस उम्मीद की वजह है वो ये है कि गल्फ़ के जो दोस्त हैं, मसलन जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, कि जनाब ये पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेंगे। काकड़ साहब कहते हैं कि ये $25 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे और जो फ़ॉरेन हमारी करेंसी है उसके जो रिज़र्व्स हैं उसको भी बढ़ाएंगे। तो आर्मी चीफ़ ये कहते हैं कि मैंने सऊदी अरब और यूएई से $10 बिलियन का कहा है कि आप फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में रखें हमारे, ताकि इस चीज़ से हम निकल आएँ, बाहर आ जाएं। तो एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर कि हमारे दोस्त जो हैं ये कहाँ तक हमारा साथ देंगे। जब डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, हम तरले मिन्नतें कर कर के मर गए जुलाई में। जब तक IMF से एग्रीमेंट नहीं किया तो तब तक हमारे जो दोस्त हैं चाइना, सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने तब तक वो पैसे नहीं दिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो भी स्ट्रक्चरल, ये भी कह रहे हैं, काकड़ साहब भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ़ भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल हम उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसके बाद फिर करप्शन को रोकेंगे। स्मगलिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। मैंने बताया उसका एक इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर ओपन मार्केट में नीचे जा रहा है, लेकिन है अभी भी 300 से ऊपर ही, जो कि रैशनल नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो हमारे दोस्त हैं, हम कितना रियलिस्टिकली उन पर हम डिपेंड कर सकते हैं, और क्या वाक़तन जो हमारी उम्मीदें हैं वो इस पर हमें पूरी होंगी। लेकिन क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो मुनाफा भी चाह रहे होंगे, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। तो उसके लिए वो उनको न सिर्फ हमें बेसिकली जो कह रहे हैं एनालिसिस और अखबार जो कह रहा है कि फिर हमें सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, साथ में एक सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। और इस वक्त जो केयर टेकर्स हैं उनकी बातों से एक कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ कब तक वो रहेंगे। क्योंकि तवक्को तो ये की जा रही थी कि वो बस जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और डे टू डे चीज़ें हैं
उसको देखेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे एंड दे विल कॉल इट ए डे। लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि ये क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक ये जाएंगे, तो इनका मैंडेट क्या है और सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि जो तवीलुल मुद्दती मंसूबे हैं इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी। इन निगरानों को तो इस बात का वो नहीं है। जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो बात कही है मीटिंग्स में, उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि 1.3 ट्रिलियन के रुपए, 1.3 ट्रिलियन वो कह रहे हैं कि ये हमारी जो स्टेट इंटरप्राइज हैं उन पर खर्च किए जा रहे हैं, तो हमें उसको रोकना होगा, यानी इसका मतलब उसको प्राइवेटाइज। अब अगर आप इतनी बड़ी तादाद में रियासती इदारे, जब भले वो मुनाफे में नहीं हैं, उनको आप बेचेंगे, तो उसके लिए बड़ी एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कोई इस तरह के केयर टेकर नामजद गवर्नमेंट है, वो तो उनको नहीं कर सकती प्राइवेटाइज। अगर वो करेगी तो फिर उसमें बड़े सवाल उठेंगे। तो क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, उनके साथ है, तो उन पर भी उंगलियां उठेंगी। लेकिन वो हमारा एक ऐसा इदारा है कि जिसे हमें इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ये तवीलुल मुद्दती चीज़ें हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी और पूरा एक प्रोसेस है, तो उसके लिए टाइम जो है ना निगरानों के पास नहीं है। तो बहरहाल इस तरह का जो एक बहुत मोतबर अखबार है डॉन, और उसमें जाहिद हुसैन और दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं लिखने वाले, उनका जो थ्रस्ट था उसमें वो यही था कि बातें बहुत अच्छी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि जो चीज़ चाहिए इसके लिए वो प्रोवाइड हो, और वो है सियासी इस्तेहकाम और तवीलुल मुद्दती जो मंसूबे हैं, दे शुड बी डेल्ट विद द कमिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट। और निगरानों को अपने टाइम के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपने मैंडेट के हवाले से जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, कंफ्यूज लोगों को नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।